स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन क्या है? जो नेचुरली ओवुलेशन हो रहा है हार्मोन्स की वजह से, वो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं उसको। और इंड्यूस्ड ओवुलेशन क्या होता है? जिसमें मेल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्वीन की बात कर लो आप, कैमल की बात कर सकते हैं ना। तो इसमें हम पहले पढ़ भी चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द ईस्ट्रस देखो अलग अलग एनिमल में कैसे कैसे रहती है। ये देखो बीच के अंदर ये जो ईस्टर साइकिल है ये 9 to 10 डेज तक रहता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, 9 से 10 दिन तक जो फीमेल रहती है वो क्या, रिसेप्टिव होती है टुवर्ड्स द मेल। और इसी वजह से है ना, इसमें एक फिनोमेना भी देखा जाता है, आपको अगर ना पता हो तो। उसको हम क्या बोल देते हैं? सुपर फिकेंडेशन उसको बोल देते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं यहाँ पे सही बैटरी के बाद। सुपर फिकेंडेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई बिच हीट में है, और हीट में भी ईस्ट्रस साइकिल के अंदर, ईस्ट्रस में क्या बताया था, सर्विक्स जो है डायलेटेड रहती है, ओपन रहती है, मीटिंग हो सकती है। ठीक है साहब। अब ये कोई 12 से 24 घंटे या 18 घंटे के लिए तो फेज नहीं है कि इसी टाइम पे मीटिंग होगी। भाई कैटल बफेलो के अंदर 12 से 24 घंटे है हीट में, जो मेल को माउंट करने देंगे खुद के ऊपर 12 to 24 आवर्स के लिए। बट वही डॉग स्पीसीज के अंदर क्या है, 9 to 10 डेज। 9 to 10 days। 9 to 10 डेज तक सिर्फ ये उसमें तो और ज्यादा फेज होते हैं। तो उसमें जो ईस्ट्रस वाला फेज पढ़ रहे हैं, उसमें ईस्ट्रस ईस्ट्रस वाला फेज 9 से 10 दिन तक चलता है। क्यों? अरे क्योंकि इसका तो पूरा साइकिल हर 21 दिन में रिपीट होता रहता है कैटल बफेलो का। इसका तो 7 से 9 महीने भी लग जाते हैं, एवरेज में बता रहा हूं आपको, 7 8 9 मंथ तक भी लग जाते हैं इसको फिर से हीट में आने में। तो इसका इसलिए नेचुरली एक अडेप्टेशन है इसका कि 9 से 10 दिन तक ये मेटिंग कर सकती है, ताकि मेक श्योर हो जाए कि हाँ इसका कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है साहब। अब सुपर फिकेंडेशन में क्या होता है, 9 से 10 डेज तक ये ओपन रहती है, रिसेप्टिव रहती है टुवर्ड्स द मेल। तो इसमें क्या होगा, एक बार एक मेल के साथ मीटिंग की तो फर्टिलाइजेशन होगा कुछ का, कुछ ओवा हैं जो निकले हुए थे, वो फर्टिलाइजेशन हो गया उनका। फिर दूसरे मेल के साथ किया तो दूसरे जो बचे हुए ओवा थे उनका हो गया। फिर कुछ ओवा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे नहीं आए थे ग्राफियन फॉलिकल में, अब 2 3 दिन बाद वो भी पूरा मैच्योर होकर के वो ओवा रिलीज कर देते हैं। तीसरे दिन फिर किसी और डॉग के साथ मीटिंग हो जाती है, तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो एक ही स्पीसीज के अंदर, मतलब एक ही एनिमल के अंदर, एक बिच के अंदर मान के चलें 3 मेल्स के साथ उसने मीटिंग की, और तीनों मेल्स के साथ ही उसके जो ओवा हैं वो फर्टिलाइज भी हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको सुपर फिकेंडेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एक फिनोमेना ऐसा भी होता है, इसके साथ ही आती है वो टर्म भी, वो भी बता देता हूं साथ के साथ। एक होता है आपका सुपर फिटेशन, यानी कि फीटस पेट में है उसके, एनिमल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, फीटस है उसके पेट में, उसके बाद फिर से हीट में आ जाती है। और हीट में नहीं आती, ओवुलेशन करके प्रेग्नेंट भी हो जाती है, मतलब फिर से मतलब दूसरा फीटस भी आ जाता है। पहले वाले केस में क्या था, एक टाइम का जो हीट है 9 to 10 डेज का, सिंपली इसी दौरान वो 2 3 मेल्स के साथ मीटिंग करेगी बीच, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट ओवा हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेल्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म से मिलेंगे, मतलब एक ही बारी में 3 4 डॉग्स की स्पीसीज, मतलब वो ब्रीड आ जाएंगी इसमें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और सुपर फिटेशन में क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बारी की हीट थी, जो होना था हो चुका, अब फीटस बन रहा है, एम्ब्रियो बने हुए हैं उसके, प्लेस भी हो चुके हैं, इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, फिर से हीट में आती है, फिर से मीटिंग करती है, फिर से दूसरा एम्ब्रियो भी आ जाता है। समझ रहे हो बात? उसको क्या बोलेंगे? उसको सुपरफिटेशन बोलेंगे। भाई देखो, इससे आसान भाषा में तो मैं बता नहीं सकता हूं, मेरे हिसाब से कुछ इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो ये अब रिपीट कीजिए प्लीज। और ये दोनों डॉग्स में ही होते हैं, मतलब बीचेस में? हाँ, यूजुअली ऐसा देखा गया है भी चीज के अंदर होते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन इसमें ये होता है कि सर इसका जेस्टेशन तो 3 महीने का होता है, फिर से हीट तो 7 महीने में आ रही है, तब तक तो बच्चे हो जाएंगे। इतना नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, अब नॉर्मल है तभी उसको अब नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। बट जो सुपर फिकेंडेशन वाला है वो तो नॉर्मली बनता है यार, देखो उसमें तो नॉर्मली बन रही है बात, 9 to 10 डेज तक रिसेप्टिव है मेल्स के लिए, तो 9 to 10 डेज में, और पोलिटोकस एनिमल है। अब जिस एनिमल के अंदर एक ही बच्चा होगा, उसके अंदर तो ये फिनोमेना देखने को मिलेगा नहीं ना सुपर फिकेंडेशन वाला। जिसके अंदर जो लीटर साइज ज्यादा है उसके अंदर देखने को मिलता है, उसमें भी जो बिचीज रहती हैं, जो डॉग स्पीसीज है, उनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि 9 to 10 डेज तक ये ओपन रहती है। सारे के सारे ओवा, अगर एक दो मीटिंग कर भी लेता है तो सारे फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, कई बार दूसरा करता है तो फर्टिलाइज, दूसरे वाले से भी हुए, पहले वाले से भी हुए, तीसरा डॉग करता है तो फिर से फर्टिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप ये समझ लो कि ओवा 2 दिन या 3 दिन बाद फिर से निकलता है, दूसरा मेल मीटिंग करता है, फिर से हो जाता है। ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो।
सर आपको सुपरफिटेशन एक बार फिर से repeat सुपरफिटेशन पिग में होता है सर, ये सुपरफिटेशन सुपरफिटेशन पिग में भी होता है। देखो मैंने आपको पिग बताया में। पोलिटोकस स्पीसीज में होंगे। पोलिटोकस का मतलब क्या होता है, ये सॉरी हाँ पोलिटोकस के अंदर, पोलिटोकस का मतलब क्या बताया था, जिनका लिटर साइज, एट द वन टाइम लिटर साइज काफी बड़ा हो, काफी बच्चे देते हो एक साथ। और बच्चे का मतलब क्या है, बच्चे का मतलब ओवा काफी सारे निकले होंगे उसके बॉडी में, यही तो मतलब है ना, क्योंकि स्पर्म तो करोड़ों में जाते हैं, लाखों में जाते ही हैं सबके अंदर। ओवा पे डिपेंड करेगा कि वो स्पीसीज कैसी रहेगी। अब साउ के अंदर भी लिटर साइज काफी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल मेरे को सोचना भी नहीं पड़ा, बिल्कुल हो सकता है इसमें। और बिचीज के अंदर भी हो सकता है। तो दोनों के अंदर ये फिनोमेना देखने को मिलते हैं, साउ के अंदर भी मिलता है, बिच के अंदर भी मिलता है, ठीक है। और सुपरफिटेशन में मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि फीटस ऑलरेडी आ चुका है, फीटस है उसकी बॉडी में, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सारा काम हो गया, इंप्लांटेशन भी हो गया है, फिर से हीट में आ जाती है, क्योंकि फीटस का साइज बहुत बड़ा नहीं हुआ था, फिर से हीट में आ जाती है, ओवर रिलीज होता है। ऑब्वियसली बात है, जब ग्राफियन फॉलिकल मैक्सिमम साइज पे होगा तो ही तो हीट में आएगी ना, और वो मैक्सिमम साइज पे है, यानी कि ओवुलेशन हुआ है और हीट में एनिमल, और फिर से उसका मेटिंग होगी तो फिर से तो फर्टिलाइजेशन ये विद इन 9 to 10 days ही ये फिर से हीट में आती है या ये आफ्टर फिर दैट? से हीट में आएगी, फिर से नेक्स्ट हीट में। अब इस हीट में नहीं, इस हीट में तो सुपर आपका सुपर फिकेंडेशन हो जाएगा ना वो तो, अगर इसी हीट में बार बार मीटिंग हो रही है तो। ड्यूरिंग वन हीट जो भी प्रेगनेंसी होती है उसको तो हम एक हीट की मानते हैं, राइट। अगर ऑलरेडी ये हीट है, इसके बाद फीटस हो गया पेट में फर्टिलाइजेशन के बाद, जो नेक्स्ट हीट आएगी उसमें अगर फिर से फर्टिलाइजेशन हो रहा है और हीट आ भी रही है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट एनिमल, उसके बाद फिर से हीट आ रही है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। बट सर प्रेग्नेंट नेक्स्ट होने हिट के तो तो 7 9 महीने बाद में आएगी ना इसमें सर। गेस्टेशन है ना, कम है, उस तब तक तो वो वो गेस्टेशन पीरियड कैसे होगा कंप्लीट हो सर? गया होगा जब तक इसका नेक्स्ट हीट आएगा। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी सुपरफिटेशन बात सर, ये रिपीट। जो सुपरफिटेशन होता है ना, ये ज्यादातर हॉर्स में होता है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा भी है कि गेस्टेशन हीट होती है हॉर्स के केस। जेस्टेशनल हीट हॉर्स नहीं के सर, अंदर, पिग में होता है, ये पिग में पढ़ा है मैंने बात बताओ, सुपरफिटेशन। वो अरे आप शांत हो जाओ प्लीज, आपस में ये इसको वो कटगरी मत बनाओ भाई, यहाँ पे मार्केट की तरह मछलियां बेच रहे हो जैसे। अब शांत हो जाओ, मेरे को बोलने दो, ठीक है। अब हॉर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो बोल रहे हैं ना कि सर हॉर्स के अंदर भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाती है वो चीज, जेस्टेशनल हीट देखने को मिल जाती है। जेस्टेशनल हीट के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएगा एनिमल, वो एक अलग बात है। और जेस्टेशनल हीट को ऐसे तो बफेलो के अंदर भी आती है, वो भी हो जानी चाहिए फिर तो। जो कैटल बफेलो होती है, मैं आपको बता दूं, इसको एक बोलते हैं डोका, एक बोलते हैं गब डोका। जो गब गब का मतलब हमारा उसमें होता है, गब का मतलब जिसने गर्भ धारण कर रखी है, मतलब प्रेग्नेंट है जो एनिमल, वो भी हीट शो करता है, तो मतलब बफेलो में भी होना चाहिए उसका मतलब तो। किसी भी चीज को एकदम से डायरेक्ट रिलेट मत किया करो और 50 रीजन होते हैं, साइंटिफिक रीजन होते हैं जो हमें नहीं पता होता। मैं आपको बोल रहा हूं पॉलीटोकस स्पीसीज में होती है, जहां पे ओवुलेशन ज्यादा होता है, जहां पे लिटर साइज ज्यादा होता है। अब हॉर्स के अंदर तो एक ही बच्चा होता है यार। और उसमें भी मैं आपको एक, चलो हॉर्स की बात यहाँ पे आ गई है तो चलो हॉर्स के बारे में फैक्ट बताता हूँ आपको। हॉर्स जो है उसमें दो ओवुलेशन होने के चांसेस जो होते हैं ना, वो 30% होते हैं। यानी कि यूजुअली क्या होगा, एक ही ओवुलेशन होगा, एक ओवम आएगा, एक स्पर्म आएगा, तो एक बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। बट हॉर्स के अंदर चांसेस होते हैं, जो ओवुलेशन होता है ना, वो दो एग से, दो फोलिकल से बाहर निकल सकता है। कितने परसेंट चांस है इस बात के, इस बात के 30% चांस है। यानी कि 10 में से 3 केस ऐसे मिल जाएंगे आपको हॉर्सेस के अंदर, जहां पे क्या, 2 बार ओवुलेशन हो रहा है, एक ही हीट के अंदर 2 ओवुलेशन हुआ। अब 2 बार ओवुलेशन हुआ तो बच्चे भी, स्पर्म तो काफी रहते ही हैं, स्पर्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे 2 बच्चे होंगे उसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हॉर्सेस जो हैं, इनके अंदर अगर ऐसा ट्विनिंग वाला केस आएगा, अगर 2 बच्चे एक साथ आते हैं, तो उनमें से एक तो पक्का मरना ही मरना है, मतलब बहुत हाइयर चांसेस हैं उसके। और चांसेस इस बात के भी हैं कि दोनों ही निकल के मर जाएंगे। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक फीटस के लिए भी, मेयर के अंदर एक फीटस के लिए भी दो दो कॉर्पस ल्यूटियम काम करते हैं। और दूसरे कॉर्पस ल्यूटियम को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में ही हेल्प करता है। और उसको कौन सा हार्मोन सपोर्ट करता है स्टार्टिंग में, चलो छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चे के लिए भी दो दो कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए उसमें। अगर 2 बच्चे होंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे वो फोर्सेस के अंदर। और चांसेस कितने हैं 2 बार ओवुलेशन होने के, 10 में से 3 केसेस के अंदर हो जाता है। तो ये बड़ी ही नेगेटिव चीज होती है हॉर्स के अंदर, कि अगर एक ही बच्चा हो तो मतलब परफेक्ट है, हेल्दी है, रह सकता है, उसमें पूरा जेस्टेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने, अब देखो ध्यान से सुनना, अपना दिमाग शांत करके, मैंने हॉर्स के बारे में 3 4 फैक्ट आप लोगों को बता दिए हैं, और तीनों चारों फैक्ट से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब इसको कोई ध्यान से नहीं समझ रहा होगा, अपनी बात में उलझा होगा तो बात अलग है।
बट 3-4 मैं बातें ऐसी बता चुका हूं हॉर्स की जो हमने इसी लेक्चर में आगे पढ़नी थी, इसलिए फोकस करके सुनो। हॉर्स के अंदर ओवुलेशन के 30% चांसेस होते हैं डबल ओवुलेशन के। अगर डबल ओवुलेशन हो जाता है, सक्सेसफुली फर्टिलाइज भी हो जाता है, तो दोनों बच्चे मरेंगे, चांसेस आर हायर कि दोनों मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक फैक्टर पढ़ा था पहले, एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हॉर्सेस को जो मेयर है उसको एक एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम की भी जरूरत पड़ती है। एसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम क्या बताया था मैंने? यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, जो हॉर्सेस है, एक यहां पे आज हम पढ़ेंगे यूट्रस के अंदर जो हॉर्न होते हैं ना, उनके अंदर घूमता रहता है एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के दौरान। और जो हॉर्स होता है ना, जहां से ये वाली ओवरी थी, इससे ओवुलेशन हुआ था, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये इंट्रा यूटेराइन मूवमेंट होती है एम्ब्रियोज की, घूमते रहते हैं, एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न में भाग रहे हैं, दूसरे हॉर्न से पहले हॉर्न में। और हॉर्स के अंदर तो बहुत ज्यादा ही मूवमेंट हो जाती है, 12 से 14 टाइम तक मूवमेंट होती है। जब 10वें से 12वां दिन चल रहा होता है फर्टिलाइजेशन का, 12 to 14 टाइम्स तक एक दिन में मूव करता है वो, एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न तक। और फाइनली 25th डे पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है कौन से वाले हॉर्न में, जो जिस ओवरी से ओवुलेशन हुआ था उससे दूसरे वाले हॉर्न में जाकर के क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। ऐसा क्यों करता है ये? क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम तो बना ही बना हुआ है, और इसके घूमने की वजह से क्या फायदा हो जाता है, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। जब ये दूसरे हॉर्न के अंदर जाएगा तो एक कॉर्पस ल्यूटियम और एसेसरी उसको बोल देते हैं, कि सेकेंडरी आप बोल दीजिए, एसेसरी बोल देते हैं, क्योंकि प्राइमरी तो यही है। अब इसमें जाएगा तो यहां का भी सोचेगा कि यार चाहिए इसको, कॉर्पस ल्यूटियम चाहिए, जरूर चाहिए एक, ठीक है। तो वो कॉर्पस आगे पढ़ेंगे थोड़ा वो कैसे बनता है, बट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। हॉर्स के बारे में बातें चली ना, क्योंकि आपने बात करी तो अब उसके ऊपर ही ये पूरा मैंने कहा ठीक, ये स्लाइड खत्म करवा दिया आपने, मेरे फायदा हो गया, यहाँ पे स्लाइड खत्म होगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, आप सुनते नहीं हो, सुपर फिकेंडेशन जो है, मैंने सबसे पहली बात बोली थी पोलोटोकस स्पीसीज में होता है, जिनका लिटर साइज बड़ा होता है। अब साउ का लिटर साइज जो होता है वो बड़ा होता है, उनके अंदर होगा। बिच का लिटर साइज मतलब, लिटर साइज का मतलब होता है बच्चे ज्यादा दे रहे हैं, वो 10-12 बच्चे, 5, 6, 7, 8 बच्चे हैं, ऐसे करके हैं। तो इनका साइज क्या, लिटर साइज मतलब नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल पैदा कर रहे हैं वो ज्यादा रहता है बिच के अंदर, साउ के अंदर, इसलिए सुपर फिकेंडेशन के चांसेस भी उधर ही बनेंगे यार। 9 से 10 दिन तक रिसेप्टिव ही रहती है बिच तो, 9 to 10 डेज तक। अब साउ का बताओ, साउ कितने दिन के लिए रहती है, क्या लिखा हुआ है? 48 to 72 आवर्स रहती है। अब आप बोल दो सर साउ में होता है, हाँ होता होगा, पर बिल्कुल होता नहीं होगा, होता है, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि लिटर साइज ज्यादा है, रिसेप्टिव भी है 2 से 3 दिन के लिए तो है, बट ये तो पूरा 9 दिन के लिए रिसेप्टिव है बिच तो। 9 दिन में तो मेटिंग के हायर चांसेस है कि नेचुरली कोई ना कोई मेटिंग हो ही जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है?